हेलो, नमस्ते। एक्चुअली मेरे वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि अपने हेयर पे क्या किया जाए, बहुत पतले हो रहे हैं, मुझे केमिकल करवाना है। तो ये खासकर वीडियो केमिकल और नॉर्मल हेयर के लिए ही है। तो हेयर से रिलेटेड बहुत सारा कमेंट और मैसेज आया था, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो मैं डाल ही दूँ। काम के साथ मैं एक छोटा-छोटा सा टिप्स वाला वीडियो ज़रूर डालूँगी, ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ, क्या करवाना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए। तो होता ये है कि आजकल देख रहे हैं कि सब लोग सोच रहे हैं कि स्ट्रेटनिंग स्ट्रेटनिंग स्ट्रेटनिंग। तो एक्चुअली स्ट्रेटनिंग सही है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ना करवाएं, बिल्कुल करवाएं। बट ब्रांड अच्छा होना चाहिए कि अच्छे ब्रांड से करवाने के बाद सही रहता है। लेकिन होता ये है कि स्ट्रेटिंग करवाने से हेयर बहुत ही पतले हो जाते हैं। उसमें फॉर्मेल्डिहाइड एक एलिमेंट होता है, रसायन होता है, जिससे बाल बहुत ही पतले हो जाते हैं। स्ट्रेटनिंग के लिए ही होता है खासकर, उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में डाला जाता है जिससे वो सीधा हो पाए और बहुत पतला। वही केमिकल फिर वहाँ हेयर रिमूवर क्रीम में भी आता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना ही हार्ड होता है। तो अगर आपके बाल बहुत ही रफ़ हैं तो और मोटे हैं, थिक ज़्यादा हैं, तो आप करवाइए, ठीक है। बट जिसके बाल पतले हैं, पहले से ख़राब हो रखे हैं, तो उसको अच्छे प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक्चुअली ये आप देख रहे हैं कि ये बोटॉक्स है, ब्लू बोटॉक्स। ये लगभग 22,000 का आता है। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी इसका पिक। और इसका कंडीशनर है जो 4,000 का आता है। तो ये जितना ही अच्छा ब्रांड है उतना ही अच्छा वर्क करता है। ये 90% हेयर स्ट्रेट करता है और शाइनिंग तो 90%। देखिए, ये ब्लू बोटॉक्स का एमआरपी है और ये कंडीशनर है उसका, जो इसमें 4,000 आपको दिख रहा होगा। ये 90% हेयर स्ट्रेट करता है और शाइनिंग तो 90% प्लस ही होती है। और स्ट्रेट भी होगा, शाइनिंग भी होगा, स्मूथ भी रहेगा। मतलब स्ट्रेटनिंग के मुकाबले इसका शाइन बहुत ही तगड़ा रहता है, बहुत ही अच्छा बोले तो। तो कहने का मतलब है कि आप अगर हेयर को बचाना चाहते हैं कि चलो, क्योंकि हेयर रहेगा तभी तो हम फिर आगे भी केमिकल करवा पाएंगे। तो मानिए कि एक बार हम स्ट्रेटिंग या कुछ भी करवा लेते हैं, नेक्स्ट हमारा हेयर ख़राब हो जाता है, तो फिर हम क्या ही करवाएं, नेक्स्ट तो बचेगा ही नहीं बाल कि हम कुछ करवा पाएँ। तो क्यों न इसको मतलब समझ ले, उसके बाद ही करवाएं। और कहीं भी सैलून में जाइएगा तो वो नहीं बोलेगा कोई भी कि मैं नहीं करूँगी या मैं नहीं करूँगा। तो इसकी जानकारी आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे कि लॉरियल में है स्ट्रेटनिंग में, तो उसमें जो प्रोफेशनल है वो बेस्ट है। कोई आम इंसान पहचान नहीं पाएगा कि कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है। उसके बहुत सारे वैराइटीज आते हैं। तो आप जब भी करवाएं तो एक बार ज़रूर सोच लें कि हमें क्या करवाना है। हमारे ख्याल से बोटेक्स करवाएं, ज़्यादा सही रहेगा और वो मतलब बेस्ट है। ज़्यादा हेयर उसमें डैमेज नहीं होता है। मतलब एक तो नरिश रहता है, स्मूथ रहता है, शाइनिंग रहता है और 90% स्ट्रेट रहता है। और सबसे बड़ी बात कि वो हेयर को प्रोटेक्ट करता है, वो कैरेटीन जैसा ही है, वो हेयर को प्रोटेक्ट करेगा। और मतलब थोड़ा धीरे धीरे वो घना होने लगेगा। तो उसका लास्टिंग ये 7 से 8 मंथ होती है। और रीग्रोथ होगा तो कोई भी केमिकल हट ही जाएगा, क्योंकि रूट से यहाँ से स्कैल्प से ही बढ़ता है हेयर, नीचे से बढ़ता ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो कभी भी आप करवाने जाइए तो किसी किसी अच्छे एक्सपर्ट से जानकारी ले लीजिए, फिर आप अपने हेयर पे केमिकल करवाइएगा। क्योंकि एक फर्स्ट डिसीजन आपका जो होगा, अगर गलत हो जाएगा तो हेयर के साथ बहुत ही बुरा हो जाएगा। इसलिए और सेकंड बात ये है कि जो घर में लोग हैं जिसको नहीं करवाना है और बाल बहुत ही झड़ रहे हैं, जिसको ऑयल कुछ ऑयलिंग करने में दिक्कत हो रही है कि कौन सा ऑयल सही रहेगा, तो आप लोग अपने घर में भी होममेड रेडी कर सकते हैं ऑयल। जैसे उसमें आप ले लीजिए, जैतून का तेल ले लीजिए, उसको गुनगुना करिए, उसमें प्याज को एक छील के डायरेक्ट गोल ही डाल देना, उसको कट नहीं करना है। वो जब तक प्याज गल ना जाए और उसमें पूरा ये पक जाएगा जब प्याज, तो उसको निकाल देना है, निकाल के हटा देना है। और उसमें कुछ कड़ी पत्ते भी डाल दीजिएगा। पूरा डालने के बाद स्मेल इज़ नॉट बेटर लेकिन हमने किया हुआ है उसका ये, तो मैंने बनाया था खुद के लिए, तो स्मेल मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। बट उसको नहाने से पहले इस्तेमाल करना है, लगाना है पूरा स्कैल्प में, उसको ऑयलिंग करवाना है, किसी से करवा लीजिएगा अच्छे से। फिर उसको धो देना है, हेयर वॉश कर देना है अच्छे शैम्पू से। फिर कंडीशनर लगाना है, कंडीशनर स्कैल्प में छूना नहीं चाहिए। इसको थोड़ा सा छोड़ के, हेयर को छोड़ के ही लगाना है। और सीरम भी लगाना है तो स्कैल्प को छोड़ के ही। अदरवाइज अगर जो अच्छा लगे, अगर
कुछ हेयर में टच हो रहा है, सॉरी स्कैल्प में टच हो रहा है, तो वो हेयर फॉल कराएगा ही। इसलिए आप थोड़ा सा सतर्क रहें और ध्यान रखें कि कभी भी कुछ भी करवाने से पहले किसी एक्सपर्ट से बात कर लें, तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। हाँ, मुझे लग रहा है कि आप सबकी डाउट्स क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर या तो वीडियो में बता दूँगी या तो मैं रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू, नमस्ते।